हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल विद्यार्थी विद कंसेप्ट। आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम सीबीएसई के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और सॉल्यूशन के दौरान हम दो बातों का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जाए। एक उन बच्चों के लिए जिनका कंसेप्ट बढ़िया है, सब चीज़ पढ़ चुके हैं, सारा उनका ठीक ठाक है, बस वो रिवीजन के लिए है ना, जो रिवीजन थोड़ा बहुत चाहते हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे सोचना है, उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड देंगे। और जिन बच्चों का अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से नहीं हुआ है, या थोड़ा बहुत यूट्यूब से या कहीं अपने स्कूल से कोचिंग से थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बट उतना अच्छा से नहीं है कॉन्सेप्ट, तो उनके लिए हम एक लंबा मेथड यूज करेंगे, जिसमें कौन सा स्टेप लिए और क्यों लिए, इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो दो मेथड से हम लोग हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जिसमें एक शॉर्टकट मेथड होगा, पहले शॉर्टकट मेथड बताएंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग मेथड बताएंगे। ठीक है, डिटेल मेथड बताएंगे। तो जो हम लोग जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, वो 2025 का पेपर है, सेट 3 है, सेट 3 है। और क्वेश्चन पेपर का कोड है 5573। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इस टाइप का क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे। जो अच्छे रहेंगे, जो लगेगा कि हाँ इसमें कंसेप्ट है, थोड़ा हार्ड है, ट्रिकी है, उन सब क्वेश्चन पे हम ध्यान से बनाएंगे और थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। कोशिश करेंगे कि ये एग्ज़ाम तक, सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक एक अच्छा खासा सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हों। ठीक है, तो लगभग 10-15 अगर हम लोग सैंपल बना लेते हैं तो अच्छा खासा हम लोग नंबर निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन में है कि हमारे पास इस तरीके से एक सर्किट है। तो इस तरीके से कैपेसिटर है, इस पे 20 माइक्रोफराड है, इस पे 12 माइक्रोफराड है, इस पे 8 माइक्रोफराड है, इस पे 4 माइक्रोफराड है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि अगर 20 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट, ये लेफ्ट और ये राइट प्लेट, तो लेफ्ट प्लेट पे अगर 20 माइक्रोफराड, सॉरी, -50 माइक्रोकूलम है अगर लेफ्ट प्लेट पे, तो राइट प्लेट पे 12 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर के राइट प्लेट पे क्या होगा। तो ये है यहाँ पे लेफ्ट, ये है राइट, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अच्छे से कैपेसिटर वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, सब कुछ अच्छे से मालूम है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो है शॉर्टकट मेथड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो इन दोनों में पोटेंशियल सेम होगा। मान लो इस पे भी वोल्टेज है तो इस पे भी वोल्टेज है। ठीक है, तो Q बराबर CV रिलेशन से हम कह सकते हैं कि दोनों में पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे जैसा कैपेसिटेंस होगा वैसा ही चार्ज होगा। यहाँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। ओके, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं कि दोनों में भी सेम है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर हम इस पे और इस पे दोनों का जो कैपेसिटेंस का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस of parallelly combined capacitor is same as ratio of their charges। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रेशियो ऑफ parallelly
combined ratio of capacitance of parallelly combined capacitor is equal to ratio of their charges, उसके चार्जेज के रेशियो के बराबर होगा। कौन? उसके कैपेसिटेंस का रेशियो के बराबर होगा, है ना, कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर होगा। तो इस पे कैपेसिटेंस है 12, इस पे 8, तो कैपेसिटेंस का रेशियो हो जाएगा 12/8। इसको हम अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लिखें तो 3/2। तो ये है दोनों कैपेसिटर का रेशियो। तो चार्ज का भी रेशियो यही होगा, इन दोनों पे जो चार्ज होंगे उनका रेशियो भी यही होगा। तो क्या इस पे 12 माइक्रोकूलम और इस पे 8 माइक्रोकूलम है? नहीं। क्या इस पे 3 माइक्रोकूलम और इस पे 2 माइक्रोकूलम है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आ रहा है टोटल 50 माइक्रोकूलम, और यहाँ 3 बोलोगे, यहाँ 2 बोलोगे, तो 3 2 5 ही हुआ ना। तो कुछ ऐसा बोलो कि जिसको जोड़ने पे 50 आ जाए। ओके, तो ऊपर नीचे 10 10 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 30 नीचे 20, तो ऊपर 30 माइक्रोकूलम होगा, नीचे 20 माइक्रोकूलम होगा, टोटल 50 माइक्रोकूलम। तो ऊपर वाले कैपेसिटर पे 30। अब रही बात लेफ्ट पे क्या होगा, राइट पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो आप देखिए। यहाँ पे जो कैपेसिटर पे जो कॉम्बिनेशन होता है वो चार्ज एक अल्टरनेट माइनर में होता है। तो इधर लेफ्ट में माइनस है तो इधर पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर माइनस, और इधर पॉजिटिव, सो प्लस 30 माइक्रोकूलम होगा। तो ये चीजें हैं। अब हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से समझाते हैं इस चीज को कि क्यों ऐसा किए और क्या कोई तरीका हो सकता है क्या। ठीक है, थोड़ा एक डिटेल मेथड में हम बताएंगे इस बार। ओके, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पर 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे -50 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना। जितना इस पे होता है उतना इस पे भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट पर 50 माइक्रोकूलम है, लेफ्ट पे -50 माइक्रोकूलम है, तो राइट पे प्लस होगा। ठीक है, अब आगे जिस तरह से करंट या वाटर फ्लो, अगर मान लो यहाँ पाइप है और पानी ऐसे जा रहा है, फिर ये पाइप के दो रास्ते हैं ऐसे ऐसे, तो जिस तरीके से करंट या पानी कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा, वैसे ही चार्ज भी बट जाते हैं। करंट क्या है? चार्ज का फ्लो ही ना। तो करंट बट रहा है मतलब चार्ज बट रहा है, बिना चार्ज बटे करंट कैसे बट जाएगा। ठीक है, तो ये 50 माइक्रोकूलम कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। मान लो कि ऊपर Q चार्ज गया, ठीक, तो नीचे 50 माइनस Q जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 में से ही जा रहा है 50 माइक्रोकूलम। जब भी हम 50 बोले तो 50 माइक्रो समझना है आपको। अब ये फॉर्मूला, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, C बराबर Q बटे V। यहां से ये Q चार्ज जो है यहां से हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो यहां पर हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जो कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल वोल्टेज होता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज इस पे है वही वोल्टेज इस पे है, और चार्जेस हम लोग देख लिए। अब हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज करते हैं, इसके लिए लिखते हैं ये रिलेशन। तो Q बराबर C भी, इसके लिए लिखते हैं तो Q बराबर C भी
और ये Q1 ये Q2 दोनों का रेशियो आ गया Q1 बटे Q2 का रेशियो आ गया 12/8 यानी 3/2। Q1 को हम लिख सकते हैं मान लो Q, इसको हम Q दे दिए मान लो इधर, तो इधर 50 माइनस Q ऐसा। अब इन दोनों को हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ से हमें Q निकल जाएगा, ठीक है। और एक और बात, ये जो हम शॉर्टकट मेथड जब बता रहे थे तो बोले कि अल्टरनेट माइनर में होता है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो ऐसा क्यों होता है? अल्टरनेट माइनर में ही क्यों होता है? ये Q आप निकालोगे तो आपको 30 माइक्रोकूलम आएगा, पर इधर प्लस 30 माइक्रोकूलम लिखें कि माइनस 30 माइक्रोकूलम लिखें, क्या करें, क्या लिखें? तो देखिए इसको समझते हैं अल्टरनेट माइनर में क्यों होता है। जैसे यहाँ ये लेफ्ट में -50 तो यहाँ राइट में +50, तो जहाँ जहाँ कैपेसिटर है वहाँ लेफ्ट में -50 ही होता है। क्यों क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पे आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये कोई वोल्टेज है, तो यहाँ से कुछ चार्जेज इधर गया, तो यहाँ पे तो पहले कोई चार्ज नहीं था इन दोनों प्लेट पे, तो इधर कुछ चार्ज आ गया। अब ये चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के निगेटिव को अट्रैक्ट किया, ऑलवेज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव को खींचता है और पॉजिटिव को धक्का देता है। तो पॉजिटिव को धक्का दिया तो वो सब पॉजिटिव बेचारे कहाँ जाएंगे? इस प्लेट पे आ जाएंगे, है ना, इंड्यूस हो जाएगा, इधर चला जाएगा और निगेटिव इस पे रह जाएगा। फिर ये पॉजिटिव फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और वही काम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे और पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। तो पॉजिटिव निकला था और पॉजिटिव फिर बाहर आ गया। तो देख रहे हैं किस तरीके से जितना इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा उतना ही इस प्लेट पे पॉजिटिव होगा, एक ऑल्टरनेट माइनर में होगा। तो इसलिए वैसा हम बताएं, ठीक है। तो इधर इस प्लेट पे पॉजिटिव होगा क्योंकि स्टार्टिंग से राइट पे पॉजिटिव है। ओके।